हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज इस 3D वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईआर की। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्थान कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक कोशिका, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, यूकेरियोट कोशिका में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सिंपल बातें करेंगे, 3D व्यू देखेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसके प्रकार देखेंगे और उसके कार्य की बात करेंगे। किसके कार्य की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य की बात करेंगे। तो ईआर की बात करें तो ईआर होती क्या है और उसका स्थान कहाँ है। तो स्थान की अगर हम बात करें तो हमें इस तरीके से क्या दिखाई देगी, इस तरीके से ईआर मेम्ब्रेन दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, यूकेरियोट सेल को अपन अब देखेंगे। यूकेरियोट सेल इस तरीके से हमें दिखाई देती है। यूकेरियोट सेल के अंदर अगर हम चले तो यहाँ पे हमें ईआर मेम्ब्रेन दिखाई देती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें ईआर पे हम चल रहे हैं। तो ईआर कहाँ है, ईआर है केंद्रक। ये बीच में जो आपको दिख रहा है स्पेस, ये है केंद्रक। और केंद्रक की जो बाहरी कोशिका होगी, कोशिका मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, केंद्रक की बाहरी केंद्रक मेम्ब्रेन होगी, मतलब केंद्रक झिल्ली जो होगी, केंद्रक झिल्ली जो होगी बाहरी, किसकी, केंद्रक की बाहरी केंद्रक झिल्ली, वो आगे जाके क्या होगी, आगे जाके फैलेगी और फैल के इस तरीके से जाल बना लेगी। इसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। पहली प्रकार क्या है, तो पहले प्रकार है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा प्रकार क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले प्रकार की बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो कैसी होगी, तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जालिका जैसी। और दूसरी बात करें नलिका जैसी, तो नलिका जैसी आपको कैसी दिखाई देगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब क्या है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ का मतलब क्या है, खुरदरी। खुरदरी क्यों बोला, खुरदरी बोलने के पीछे कारण ये है, खुरदरी बोलने पीछे कारण ये है कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और कहाँ पे पाया जाता है, उसका निवास स्थान होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी, अंतःपर्दवीय जालिका। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो है चिकनी। चिकनी वाली क्या बनाएगी, सर आपने ये तो समझा दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाएगा, इससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन जब चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो क्या करेंगी, उनका काम क्या होगा, तो उनका काम क्या होगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड को सिंथेसाइज करना। लिपिड संश्लेषण का काम कौन करती है, लिपिड संश्लेषण का काम करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि संतृप्त वसीय प्रकार के जितने भी एंजाइम पाए जाएंगी वो किससे बनेंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे कि और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन की अगर हम बात करें तो वो भी किससे बनने वाले हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले हैं। पहले बात की कौन सा, टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस, संश्लेषण ये करेंगे, लिपिड का संश्लेषण ये करेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करेंगे। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या करते हैं, इनके पास होता है सबसे महत्वपूर्ण अंगक राइबोसोम, जो इनकी किस पे, सतह पे प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जितनी भी सतह देखोगे उसमें आपको डॉट डॉट लाइक आपको क्या दिखेंगे, डॉट डॉट लाइक यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे राइबोसोम, जो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये था क्या, ईआर। और ईआर के दो सेपरेट टाइप, और ईआर में दो सेपरेट टाइप के, जिसमें आरईआर और एसईआर के कार्य। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदारी रखेगी, एसईआर जो होगी वो किसमें, लिपिड संश्लेषण में, स्टेरॉयडल हार्मोन संश्लेषण में, टेस्टोस्टेरोन लेवल संश्लेषण हार्मोन के संश्लेषण में, लिपिड प्रकार के एंजाइम के संश्लेषण में जिम्मेदारी रखेगी। आज का वीडियो जो 3D है वो ईआर के बारे में था, और इस वीडियो में आपको ईआर के बारे में 3D व्यू दिखाया गया है। ऐसे ही अगर 3D व्यू की हम बात करें तो देखने ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि कैसे कैसे आपको 3D व्यूज़ पसंद आते हैं। वैसे हम दिखाते रहेंगे और हमारे नीट अड्डा हिंदी
चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।